ही रमण करे वह संत पुरुष कहलाता है। जो भीतर में ही रमण करे वह संत पुरुष कहलाता है। जो अंतर में ही भ्रमण करे वह संत पुरुष कहलाता। कथनी करनी जिसकी सम हो भावों में मृदुता उपशम हो। अनमोला अवसर आने पर जो बलिदानी बन जाता है। जो भीतर में ही भ्रमण करे वह संत पुरुष कहलाता। जो अप्रतिबद्ध विहारी हो निष्काम साधनाकारी हो। जो सतत सहजता में रहता छलना जिसको न सुहाता है। जो भीतर में ही भ्रमण करे वह संत पुरुष कहलाता। निंदा हो चाहे सवना हो जीना हो चाहे मरना हो। सुख दुख की सारी स्थितियों में जो स्थित प्रज्ञ बन जाता हो। जो भीतर में ही भ्रमण करे वह संत पुरुष कहलाता। संयम पोषण के खातिर ही साधक का खाना पीना है। रसना भगिनी को वश में कर जो साध विजय कर पाता है। जो भीतर में ही भ्रमण करे वह संत पुरुष कहलाता। चिंतन में जिसके समता हो वाणी में मृदुल मधुरता हो। आचरणों में संयम झलक वह श्रद्धास्पद बन जाता है। जो भीतर में ही भ्रमण करे वह संत पुरुष कहलाता है। जो अंतर में ही रमण करे वह संत पुरुष कहलाता है। जो भीतर में ही रमण करे वह संत पुरुष कहलाता है। आचार्य श्री महासमुद्र के चेतना में कोटि से वंदन। उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, रविवार प्रवचन के अंतर्गत
आज का विषय है आलोक प्राप्ति के साधन। 10वें काली सूत्र का महत्वपूर्ण सूक्त है गिहि संथवं न कुज्जा कुज्जा साहू हिंग संथवं। गृहस्थों का परिचय नहीं करे, संतों का परिचय करे। जीवन एक महाकाव्य है जिसका एक एक खंड जीवन में नई अनुभूति करा सकता है, तो एक एक अध्याय जीवन को आलोकित कर सकता है। आलोक प्राप्ति के 3 साधन बताए गए हैं। 3 सकार है, सत्संगत, सत्य साहित्य, सद्विचार। पहला आलोक प्राप्ति का साधन है सत्संगत। आलोक का मतलब प्रकाश। जितने भी मेरे सामने भाई बहन बैठे हैं वे सब प्रकाश चाहते हैं, अंधेरा कोई नहीं चाहता है। प्रकाश को हम अनेक रूपों में भी बता सकते हैं। सत्संगत प्रकाश है, सदाचार प्रकाश है, सम्यक्त्व प्रकाश है, अहिंसा प्रकाश है, हिंसा भोग असंयम अंधकार है। तो आलोक यदि चाहते हैं, प्रकाश चाहते हैं, जीवन को शुद्ध निर्मल पवित्र बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले सत्संगत। गीत में भी कहा गया है सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। जीवन का कर कर खिलता है, जीवन का खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। सत्संगत से सद ज्ञान मिले, सत्संगत से सद ज्ञान मिले। सत्संगत से भगवान मिले, सत्संगत से भगवान मिले। दीपक से दीपक जलता है, दीपक से दीपक जलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। कितना सुंदर गीत, प्रेरणा देने वाला, दिशा को बदलने वाला, परिवर्तन लाने वाला ये गीत क्या कहता है? सत्संग से सुख मिलता है और जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत करने से सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है और व्यक्ति प्रकाश को प्राप्त होता है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। जिन्होंने भी सच्चे मन से सत्संगत की उनका बेड़ा पार हुआ और उनको प्रकाश की प्राप्ति हुई। एक छोटी सी कहानी है। एक बार की बात है, एक किसान अपनी भैंस को लेकर तालाब में आता है
और वो भैंस को नहला रहा है, भैंस को स्नान करा रहा है और खूब साबुन रगड़ा। पुराने समय में लक्स साबुन आता था, आज भी आता, आज तो तरह तरह के न जाने कितने साबुन आते होंगे। और खूब उसको रगड़ रहा है। क्यों रगड़ रहा है? भैंस दूध दे रही है, इसलिए उसकी सेवा कर रहा है। बेटा कमा कर लाता है तो गर्मा गर्म शीरा खिलाते हैं, और बेटे को नहीं खिला रहे आप भज कलदारम। दूसरा बेटा बोलता माँ मेरे को भी खिला। माँ बेटी अणकमाऊ ने उन्नो भावे, जो कमाता है उसको गर्मा गर्म भोजन मिलता है, जो नहीं कमाता है उसको सूखी रोटी भी नहीं मिलती है। ये सारे जो संबंध है वो अधिकांश स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। कुछ विरल आत्माएं होती हैं जो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, कर्म निद्रा की दृष्टि से कार्य करते हैं। ज्यादातर तो मेरा नाम कहां होगा, जहां नाम होता है आधी रात को तैयार है। ऐसे आपके पास में टाइम नहीं, आज शनिवार है, रविवार है, समाई करना है, और आप बहुत बिजी हैं, और इतने में समाचार आए आपको मुख्य अतिथि बनाया जा रहा है, और सब काम छोड़कर और वहां चले जाओ। पूछते कैसे गए? कि महाराज क्या व्यवहार निभाना पड़ता है। सब क्या बोलते हैं? व्यवहार। तो समाई करना, आत्मा का व्यवहार नहीं निभाना क्या है? आत्मा का कल्याण नहीं करना है। एक मनुष्य का स्वभाव है, जहां नाम होता है वहां कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। कभी कभी तो सिद्धांत को भी छोड़ता नाम के खातिर, सिद्धांत के साथ भी समझौता कर लेता है। हम उनको प्रेरणा देते हैं कि कम से कम सिद्धांत के साथ तो समझौता मत कर। प्रेरणा देते हैं तो वो और नाराज हो जाता है, आना बंद कर लेता है। महाराज हमारे को कहो कुछ मत, हम आए तो ही ठीक और नहीं आए तो ही ठीक। तो फिर गुरुदेव ने हमारे को भेजा किस लिए है? किस लिए भेजा है? प्रेरणा दो, घरों की सार संभाल करो, एक एक व्यक्ति से संपर्क करो, सुख दुख की बात सुनो, उनमें जो बुराई है उस बुराई को दूर करने की कोशिश करो, और तेरापंथ के सिद्धांतों के बारे में बताओ, जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताओ, हमारी क्या परंपरा है, क्या मान्यता है। काफी भाई बहनों को गोत्री की भी जानकारी नहीं है, कैसे व्रत नहीं जाना। वही ने बताया महाराज गोत्री के बारे में बताओ, 12 व्रतों के बारे में बताओ। हाल भी बहनों के भाइयों के मन में वो तड़प है, हम जैन हैं, तेरापंथी हैं, हमारे सिद्धांतों की हमें जानकारी होनी चाहिए। कुछ जीवी ऐसे मिलेंगे, जबकि हमारे साधु साधी बहुत मेहनत करते हैं और भी प्रशिक्षक आदि बताते हैं, लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए ऐसा लगता है उतनी सफलता नहीं मिल रही है। तो अपेक्षा है कि हम अपने सिद्धांतों के प्रति आस्था रखें, परंपरा के प्रति आस्था रखें। पहले बाप है फिर काका है। यदि आप बाप को छोड़कर काका की सेवा करते हो, सेवा करना मना ही नहीं है, तो कम से कम पहले बाप बीमार पड़ा उसकी तो सेवा करते नहीं हो, और काका की सेवा, खुद का पूत बीमारा फिर पड़ो सेवा का फिरा। हाँ, पहले घर की चिंता करो, पहले समाज की चिंता करो, पहले तेरापन धर्म की चिंता करो। मेरा तेरापन धर्म कैसे तेजस्वी बन सकता है, कैसे यशस्वी बन सकता है। हमारा समाज दूसरी समाज संस्थाओं में कार्य करता है, कोई बात नहीं, तो कम से कम पहले अपने घर को तेजस्वी बनाओ, पहले घर की दुकान संभालो। अब घर की दुकान नहीं संभालते और पड़ोसी की दुकान संभालते हो तो फिर क्या होगा? 4 दिन के बाद में चौराहे पर आपको आ जाना पड़ेगा। इसलिए आवश्यकता है पहले अपने घर को मजबूत बनाओ। कुछ भी हो जाए, पहला मेरा संघ है, मैं संघ की सेवा करूंगा। और फिर नंबर 2 की बात है, जैसे मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे, सबसे पहले आत्मा, उसके बाद में शरीर, उसके बाद में परिवार और उसके बाद में समाज। सबसे पहले आत्मा की चिंता, अप्पा खलु सयं रखी अवो, सतत आत्मा की रक्षा करो
और जो आत्मा की रक्षा करता है वो प्रकाश को प्राप्त होगा। और आत्मा की रक्षा कब होती है? जब व्यक्ति सत्संगत करता है और जब संतों के संपर्क में आता है तब आत्मा की रक्षा होती है। तो वो किसान खूब स्नान करा रहा है। ये सारा दृश्य कौन देख रहा? एक पहाड़ थी, पहाड़ के पास ही झोपड़ी थी और झोपड़ी में एक सन्यासी था। संत महात्मा थे। संत महात्मा फकड़ होते हैं, वो किसी से डरते नहीं है, वो केवल अपनी आत्मा की चिंता करते हैं और गुरु ने जो कहा है उस पर वो ध्यान देते हैं। अब जैसे देखा और देखने के बाद में वो कवि थे। जहां नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां नहीं पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तत्काल उन्होंने दोहा बना दिया, घिसट घिसट फिर घिसट, घिस घिस लगावत पानी, किस कारण तुम घिसट हो ये बात हमने जानी। हे किसान, तुम किस लिए घिस रहे हो ये हमने जान लिया। घिसट घिसट फिर घिसट, घिस घिस लगावत पानी, किस कारण तुम घिसट हो ये बात हमने जानी। उन्होंने तो दुआ बना दिया। और सुबह सुबह उधर राजा घूमने के लिए आता था, चहलकदमी के लिए आता। आज हमारे भाई बहन भी काफी सुबह सुबह घूमने के लिए जाते हैं, पार्क में जाते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से और ऐसे ही शरीर की दृष्टि से। तो राजा घूमने के लिए गया और राजा के कानों में यह स्वर पड़ा, शब्द पड़े। और जैसे ही राजा ने सुना, राजा ने सोचा ये तो जोरदार, ये तो मेरे लिए उपयोगी है, मेरी आत्मा का कल्याण हो सकता है। कभी कभी कोई ऐसी चीज व्याख्यान में आ जाती है, प्रवचन में आ जाती है, एक शब्द चेतना का रूपांतरण कर लेते हैं। रोहिणी चोर का क्या हुआ? तन का कांटा निकालते निकालते मन का कांटा निकाल दिया। हर समय ऐसी स्थिति नहीं बनती है, कुछ ऐसा समय आता है, उस समय में चेतना का रूपांतरण हो जाता है। तो सन्यासी के पास गया, सन्यासी को प्रणाम किया और कहा ये दुआ मेरे को सिखा दो। सन्यासी बोला कौन सा दुआ? अभी आप बोल रहे थे घिसट घिसट। अरे ये दुआ नहीं है, ये कुछ नहीं है, तीन नहीं तुक्को थप्पड़ नहीं मुक्को। मैंने तो ऐसे ही ये तुक्का जोड़ दिया है कि आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, मेरे लिए ये संजीवनी का काम कर सकता है, औषध का काम कर सकता है, तो इसलिए ये मेरे को सिखाओ। सन्यासी ने देखा तड़प है, जिज्ञासा ज्ञान की जननी है। जब तक जिज्ञासा नहीं होती है, जब तक तड़प नहीं होती है, कितना ही उसको देते जाओ कुछ मिलने वाला नहीं है। जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं होता है। तड़प को देखकर और जिज्ञासा ज्ञान की जननी, और सन्यासी ने दोहा सिखा दिया। और वह राजा कृतज्ञता ज्ञापित करा है, आपने मेरे को निहाल कर दिया, निहाल कर दिया, मेरी नैया पार कर दी आपने। सन्यासी भी देखा इसमें क्या नैया पार करना, ये तो दुआ है, दुआ। और दुआ सीख लिया। अब उसने सोचा दुए को गंवाना नहीं है, पैसा तो फिर भी आ जाएगा, यदि घाटा चला गया तो वापिस व्यापार करूंगा, सदमार्ग पर चलूंगा तो वापिस नफा हो जाएगा। और यदि ये अमूल्य चीज को मैंने गंवा दिया तो वापिस मुझे सन्यासी सिखाने वाला नहीं है। बार बार गोची फूली कटोरे तब आवे व्याकरण। आचार्य कालगुणीराज आचार्य बनने के बाद में पर से नीचे उतर कर, जैसा मैंने सुना है, नीचे उतरकर व्याकरण सीखते थे। व्याकरण आचार्य बनने के बाद में उन्होंने व्याकरण सीखी। और भी ऐसे हमारे अनेक संत हुए हैं जो बुढ़ापा में सीखना करते थे। बचपन में तो सब सीखना करते हैं, बुढ़ापा में। इधर भी हमारे कलकत्ता में भी अनेक भाई बहन ऐसे जो वृद्ध अवस्था में परीक्षा दे रहे हैं। एक भाई ने वृद्ध अवस्था में परीक्षा दी, 100 में से 100 नंबर आए। 100 में से अमरा भाई ने, अमरा भाई के 100 में से 100 नंबर आप बोलो। और आप कहते महाराज याद नहीं होता है, याद नहीं होता है। तो उसको कैसे याद हुआ? कैसे याद हुआ? ये तो मन की तड़प है। आप बचपन में भी कुछ नहीं सीख सकते हैं और बुढ़ापा को भी उजाला दे सकते हैं, मतलब बुढ़ापा को भी संवार सकते हैं, सजा सकते हैं। और वो बार बार मुझे दोहा गमाना नहीं है, गमाना नहीं है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। और आचार्य तुलसी बार बार साधु संतों को कहते थे निरंतर चिताना करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। और आचार्य महासंबंधी भी बार बार फरमाते हैं जो सीखा हुआ है
उसको चिताते रहो, मूल पूंजी को सुरक्षित को गमाओ मत, प्रमाद में मत गमाओ। कि स्वाध्याय का बहुत बड़ा मूल्य होता है। स्वाध्याय के द्वारा कितनी निर्जरा होती है, ज्ञानावनी कर्म का क्षय हो जाता है, व्यक्ति प्रकाश को प्राप्त हो जाता है। और वो बार बार स्वाध्याय घिसत घिसत फिर घिसत घिस घिस लगावत पानी, किस कारण तुम घिसत हो, ये बात हमने। हाँ, इधर क्या होता है, राजा का जो युवराज भाई था उसके मन में दूसरा भाव आया। राजा तो अभी 80 वर्ष का हो गया है और आज भी हट्टा कट्टा है और ये अभी जल्दी मरने वाला नहीं है, और ये नहीं मरेगा तो मैं राजा कैसे बनूंगा। ये आज की बात नहीं, अनादिकाल की रीत है। भाई भाई को भी खत्म करता है, पड़ोसी पड़ोसी को खत्म करता है, पति और पत्नी के बीच में भी कुछ हो जाता है। ये पद चीज ऐसी है, सत्ता चीज ऐसी है, और सत्ता के उन्माद में आदमी व्यक्ति कुछ भी कर लेता है। उस समय उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसको सत्य का भान नहीं रहता है, नैतिकता का भाव नहीं रहता। उसमें तो एक ही, मुझे लूटना है, मारना है, पीटना है, खत्म करना है। वर्तमान में हम देख रहे हैं देशों का क्या हाल हो रहा है। एक देश दूसरे देश पर प्रहार कर रहा है, वो उस पर प्रहार कर रहा है। क्या? सत्ता का उन्माद, धन का उन्माद, शक्ति का उन्माद। यदि अच्छी शक्ति है तो उसका उपयोग करो, ताकि क्या है, आत्मा का विकास होगा। उसके मन में आया, राजा तो हट्टा कट्टा है, रोजाना घूमता है और आज भी बराबर 1 किलो दूध पीता है, पाव मक्खन खाता है, और कब ये मरने वाला है। तो उसके मन में आया, राजा मेरे को बनना है, कैसे करूं? राजा को मैं खत्म करवा दूं, राजा को मैं खत्म करवा दूं तो मेरा नंबर आ सकता है। राजा को खत्म कौन करे? राजा के जल्दी से कौन हाथ लगाए? क्यों? राजा के तो चारों ओर अंगरक्षक होते हैं। ऐसे देखते नहीं आप, जितने बड़े लोग भयभीत होते हैं उतने मजदूर गरीब भयभीत नहीं होते हैं। उनको चारों ओर से खतरा रहता है, कब इनकम टैक्स वाला आ जाए, कब सेल टैक्स वाला आ जाए, कभी गोली से उड़ा दे। जो मजदूर है, फुटपाथ पर सोने वाला है, आराम की नींद लेता। कभी कभी देखते हैं तो हमारे मन में आता है, इतनी आवाज आती है तभी इनके कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने ढोल बजा दो, कितना कुछ कर लो, और मस्ती की नींद। और जो संपन्न होते हैं उनके कभी कभी टेंशन भी आ जाता है, तनाव, डिप्रेशन में। जितने गरीब लोग डिप्रेशन में नहीं है, उतने संभवतः अमीर लोग और पढ़े लिखे लोग ज्यादा डिप्रेशन में होंगे। आचार्य महापरिवि फरमाते थे, जितने भी युद्ध होते हैं ये गरीबों, मतलब ये अनपढ़ लोगों की उपज नहीं है, ये पढ़े लिखे लोगों की उपज है। तो वैसे ही अब उसने सोचा किसको तैयार करूं। फिर मन में आया, नाई होता नहीं, नाई वो हजामत करता है, और हजामत करता है वो सीधा दादी आदि करता है, तो ये अच्छा उपाय है। नाई को याद किया, नाई आया, नाई खुश हुआ, युवराजा ने मेरे को बोला है, आज आपको भी यदि कोई प्रधानमंत्री बोलाए, उपराष्ट्रपति बोलाए तो फिर देखो, और फटाफट कैमरे साथ में मोबाइल सेल्फ, क्या बोलते हैं, सेल्फी, और फिर लोगों को दिखाते हैं, देखो महाराज मैं भी राष्ट्रपति से मिलकर आया हूँ, उपराष्ट्रपति से मिलकर आया हूँ। स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव कोई भी हो, छदमस्त है, किसी के भी मन में आ सकता है। अब क्या होता है, नाई ने सोचा, युवराज बोला, आया, फरमाओ क्या काम है? एक काम करना है। एक क्या 10 काम कर लूंगा? आप तो राजा के भाई और युवराजा हो। कि नहीं नहीं, ये विशेष काम है। अरे विशेष क्या, कोई भी काम फरमाओ आप। उसको ये पता नहीं कि ये काम बढ़ाएगा, और तत्काल का एक काम करना, फरमाओ राजा का गला काटना है। जैसे ही कहा, ना ये काम तो मैं नहीं कर सकता, और 17 काम कर सकता हूँ, वो तो मेरा मालिक है, रोजी रोटी का साधन है, उसको मैं मार दूंगा तो मेरा परिवार भी बर्बाद हो जाएगा, मेरे को भी जेल में या फांसी की सजा मिल जाएगी। तो चिंता मत कर, नो टेंशन और योर टेंशन। तुम्हारे को 5 गांव बख्शीश और 10 लाख की FD। आजकल FD बोलते हैं, उस समय और कोई शब्द का प्रयोग होता होगा, या सीधा पकड़ा देते होंगे, सीधा है, हाँ जो भी है पकड़ा देंगे। वो खुश हो गया। लोभ में आदमी सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। लोभे लागो बाणी ने चाटे लागी गाय कहते हैं, और उसने ठीक है मैं कर लूंगा।
आया राजा के पास, प्रणाम किया। राजन, आपको पता है कल कौमुदी महोत्सव है, अलग अलग पुराने समय अलग अलग महोत्सव होते थे और आपको वहां जाना है, आप वहां मुख्य अतिथि हो और दादी कितनी बड़ी हुई है, अच्छा नहीं लगेगा, आप इतने बड़े आदमी हो। अरे हरे, तुमने बहुत अच्छा याद दिलाया, कल जाना मेरे को 11 बजे जाना है, तो तुम ऐसा करना 9 बजे आ जाना और मेरी हजामत दादी आदि कर लेना। वो खुश हो गया, मेरा तो काम हुआ। और दूसरे दिन आया, बैग खोला, बैग में से उस्तरा निकाला, दादी के लिए बैठा। दादी के लिए तो वो ठीक था, लेकिन गला काटने के लिए वो ठीक नहीं, धार तेज नहीं थी। दादी के लिए तो ठीक थी, और गला काटना तो तीक्ष्ण धार चाहिए। उसने सोचा, सब कुछ किया लेकिन कुछ मिला नहीं, वो निराश हो गया, उदास हो गया। राजा बोला, जल्दी कर भाई, अभी 11 बज जाएगी। क्या हुआ कि धार तेज नहीं है। इसमें क्या धार तेज नहीं है, मैं बैठा हूं तो धार तेज कर ले, धार तेज करके मेरी दादी कर ले, इतनी सी तो बात है। वो और खुश हो गया, राजा खुद कह रहा है धार तेज कर ले, तो उसको पता नहीं है क्या आगे होने वाला है। और तत्काल वो धार को तेज करा, पानी डाल, थोड़ा पानी डालता फिर तेज करता है। जैसे उसने पानी को देखा, तत्काल राजा को याद आया, अरे अभी मेरे पास में 2-3 मिनट 5 मिनट का समय है, और भगवान ने भी कहा समय गोए माँ पमाई, ये गौतम क्षण भर भी परमात्मा का। मैं तो कभी कभी भाई बहनों को कहता हूँ, आपके पास में 5 मिनट का टाइम है तो 5 मिनट का, नहीं तो नौका मंत्र का ही जाप कर लो और भिक्षु का ही जाप कर लो, 1 मिनट भी परमात्मा में मत घुमाओ। क्यों? कभी भी आयुष्य का बंधन हो सकता है, क्षण भर की गफलत जिंदगी भर की कैद हो सकती है। बार बार हमारे अध्यात्म के आचार्य बार बार कहा है, खनन जाने पंडित। पंडित कौन होता है? जो क्षण को जानता है, जो समय को पहचानता है। समय कीमती धन है और समय का मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति और सुख और शांति, समृद्धि और प्रकाश को प्राप्त होता है। उसने तत्काल, वो तो इधर घिस रहा है और ये वो हाथ से घिस रहा है और वो मुंह से बोल रहे हैं। कौन कौन बोल रहे हैं? राजा। घिसत घिसत फिर घिसत, घिस घिस लगावत पानी, किस कारण तुम घिसत हो, ये बात हमने जानी, ये बात हमने जानी। घिसत घिसत फिर घिसत, घिस घिस लगावत पानी, किस कारण तुम घिसत हो, ये बात हमने। जैसे ही उन्होंने तो दोहा चितारा, उन्होंने दोहा क्या चितारा, सब कुछ हो गया, धड़कन तेज हुई, नीचे गिरा और बेहोश हो गया। कौन कौन हो गया? नाई। बेहोश हो गया नाई। और इधर राजा डरिया, बेचारा क्या हुआ, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और ये तो धार तेज करा था और बेहोश कैसे हुआ। और तत्काल उसको पानी का छांटा दिया और होश में आया। और राजा बोले, क्या हुआ? अब वो बोले क्या, बोले क्या तो नहीं राजा, कोई खास बात नहीं, नहीं खास बात नहीं, कोई ना कोई तो बात है। राजा कह रहा है और नाई लास्ट में बोलता है, आप यदि मुझे माफ करते हो तो मैं बात बताता हूं, ये नहीं तो मार दो, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, कमाने वाला मैं एक ही हूं, 100 गुना माफ, एक नहीं 100 गुना माफ। उसने सारी बात बताई। आप तो अंतर्यामी, आपको पता चल गया मैं किस लिए घिस रहा हूं, क्योंकि राजा को अंतर्यामी नहीं थे, राजा को तो दोहा छितारना था और वो योग ऐसा था कि उसके साथ वो मेल खा रहा था। और तत्काल कहते हैं राजा को बोध हो गया, राजा को प्रकाश हो गया। एक दोहे ने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरा चिंतन बदल दिया, मेरी भावना शुद्ध हो गई है और मुझे प्रकाश मिल गया है। तत्काल भाई को बोला, भाई ले ये राजा का पद, मैं जा रहा हूं। भाई ने सोचा, धिक्कार है मेरी आत्मा को, मैं राज्य के लिए, राजा बनने के लिए मैं मेरे भाई को मारने के लिए क्या। उसने भी ठुकरा दिया, नाई ने भी ठुकरा दिया और तीनों ने दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण किया। ये एक दोहा प्रकाश कर गया। इसलिए संतों की संगति करो। राजा ने सन्यासी की संगति की, जिसका यह परिणाम आया, वो शुद्ध हो गया। ये आलोक प्राप्ति का पहला सूत्र है सत्संग। संगत 2 प्रकार की होती है, एक अच्छी संगत, एक बुरी संगत।
अच्छी संगत वाले भी लोग होते हैं और बुरी संगत वाले भी लोग होते हैं, लेकिन वर्तमान में ऐसा प्रतीत हो रहा है बुरी संगत का ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। कालियों ने पास गोरियों बैठे रंगनी लखन तो जरूर आवे, लेकिन ये बात है, लेकिन उससे भी ये महत्वपूर्ण बात है। वर्तमान में देखते हैं संगत का बहुत बड़ा प्रभाव, कोई किसी की संगत कर रहा है, कोई किसी की संगत कर रहा है। यदि अच्छे व्यक्तियों की संगति करता है, सज्जन व्यक्तियों की संगति करता है, शुद्ध विचार वाले आचार वाले व्यक्ति की संगत करता है, तब तो बेड़ा पार हो जाता है। और जो विचारों में मलिनता वाले हैं, सत्संगत नहीं करते हैं, भोगों में डूबे हुए हैं, हिंसा में डूबे हुए हैं और मध्य मास में डूबे हुए हैं, उन लोगों की संगति करता है तो कभी न कभी नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। इसे मैं तो बार बार कहा करता हूं कि ये दोस्ती करते नहीं आज के बच्चे, तो दोस्ती स्कूल तक ही सीमित रहे। अब जिस कक्षा में पढ़ते हो वहां ठीक है, साथ में पढ़ते हो, पढ़ाई का संबंध होता है, प्रश्न पूछते आदि है, दोस्ती को घर में मत लाओ। हमारे बड़े संत फरमाते थे मोहनलाल स्वामी, कभी भी दोस्ती को घर में नहीं लाना। क्यों नहीं लाना घर में? आपका दोस्त गरीब घर का है और आप अमीर घर के हो, वो सब चीजें देखता है, कभी भी उसके मन में पाप आ सकता है। आपके घर में कोई बहन बेटी बड़ी है तो उस लड़के का मन खराब हो सकता है। कभी कभी सुनते भी है, सुनते भी हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं, ये कई कई बहनें हैं, मतलब वह अकेली ड्राइवर के साथ चली जाती है, ड्राइवर के साथ चली जाती है। कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ व्यवस्था है, मैं उस रूप में नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसमें भी सावधानी की आवश्यकता है, सावधानी की। चाहे वो कितने ही वर्ष का आदमी क्यों नहीं हो, चाहे 10 साल से हो, 15 साल से हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी सावधानी रखने की बात है। हमारे साधुओं के लिए तो नियम है, साधु अकेली औरत से बात नहीं करे, वो आपकी सगी माई क्यों नहीं हो, सगी माई क्यों नहीं हो, वो अकेली से बात नहीं करे, अकेले से बात नहीं करे, वो दूरी। जो हमारा नियम है, एक और चाहिए 9 वर्ष का, कम से कम 9 वर्ष का बालक बालिका होनी चाहिए, तो 2 हो तो ही। और उसमें भी कई नियम आदि हैं। हमारे मुनि दूल्हे राजी स्वामी फरमाते थे, उनके भतीज की पत्नी का सर्वनाश हो गया, तो उन्होंने कहा देख, अब तुम्हारी औरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी बेटी बड़ी है घर में, इसलिए सावधानी रखना। जब तक होए तब तक दोनों साथ मत रहना। 3-4 सदस्य, मतलब कितनी गहरी, वो कितनी ऊंडी सोच वाले थे, कब किसके मन में पाप आ जाता है पता नहीं चलता है। ये सब सापेक्ष बातें हैं, फिर भी एक आवश्यकता है कि सावधानी रखने की। जितनी ज्यादा सावधानी रखोगे उतना ही आपका विकास होगा। कभी कभी माया भी बोलते मेरा क्या है, स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, दोस्ती है, घर में आगे क्या बड़ी बात है। अरे घर में क्या आकाश में चले जाए, मेरे घर का क्या जाए, मेरे घर का क्या जाए। लेकिन फिर भी सावधानी रखने की बात है। और हम गुरु के शिष्य हैं, प्रतिनिधि हैं, और आपको प्रेरणा के रूप में कहते हैं कि भाई संस्कारों को सुरक्षित रखना और कोई गलत रास्ते नहीं जाए और गलत संगत नहीं आए, ये ध्यान में रखने की बात है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि जो गलत संगत में चले गए उनका जीवन बर्बाद हो गया, घर बर्बाद हो गया। और ध्यान से सुनना, हम कोई महाराष्ट्र की यात्रा पर थे, एक दिगंबर आचार्य होंगे संभवतः, उन्होंने मुझे पुस्तक दी जो हमारी जैन समाज की लड़कियां अन्य समाज में गई, इंटरकास्ट में गई, और उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, उन्होंने वो पत्र लिखे होंगे। और लास्ट में क्या लिखते, कई कई ऐसे कि माँ मैं तो गलत रास्ते चली गई हूँ, लेकिन मेरी बहन गलत रास्ते नहीं जाए, ये ध्यान करना। बोल उसको बोध हुआ। एक जगह हम गए तो उन्होंने मुझे कहा महाराज मोह में मैंने ये गलत काम तो कर दिया, अब मैं अकेली होगी, परिवार से दूर होगी। मेरा इतना बड़ा परिवार है, इतना परिवार है, कहीं जाना आना नहीं है, ये समाज है। आचार्य महासमंद जी भी चिंता करते हैं। आचार्य महासमंद जी ने भी क्या कहा था, कन्याओं का ध्यान दो, कहा था नहीं, कन्या भीलवाड़ा में संभव है, कन्याओं पर ध्यान दो। कितनी गहरी बात, संस्कार संपन्न, चरित्र संपन्न लड़का, चाहे गरीब घर का हो उसकी चिंता मत करना, चाहे वो काला है उसकी चिंता मत करना, यदि वो चरित्रवान है, समझदार है, नशा मुक्त है, तो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि घर में शांति रहेगी। पैसा आज है कल नहीं है, आज जो गरीब है कल वो अमीर हो जाता है, जो अमीर है वह गरीब हो जाता है। इसलिए कहा गया है आज रो गरीब काल धनी बन जावे है, धनी करोड़पति से डरा भी भाग उड़ जावे हैं।
भाग उड़े जावे हैं, भाग उड़े जावे हैं। ओ केड़ा सोन डरे वाने मौत डरावे, ईतन रो पल रो भरोसो नाई, ईतन रो पल रो भरोसो नाई। ये तन का कोई भरोसा नहीं है। आज जो आपके सामने संपदा है और कल हो कोई जरूरी नहीं है। और सुबह आज संपन्न हो और शाम को विपन्न हो जाते हैं, सुबह विपन्न हो शाम को संपन्न हो जाते हैं। इसलिए हमेशा वो संपन्नता विपन्नता इतनी महत्व नहीं रखती है जितनी संस्कारों की संपन्नता। संस्कारों से अच्छे होने चाहिए, अच्छी संगत होनी चाहिए और साधु संतों की संगत करो, बड़े लोगों की संगत करो और ये संगोष्ठियां करो, उससे अच्छे संस्कारों का विकास होता है। जैन विद्या का अध्ययन करो, तत्व ज्ञान सीखो, आचार्यों की सेवा करो, गुरु दर्शन करो, मुनि दर्शन करो और उनकी सन्निधि में रहो ताकि आपकी आत्मा का कल्याण होगा, प्रकाश को प्राप्त होंगे। तो प्रकाश प्राप्ति, आलोक प्राप्ति का पहला जो सूत्र है सत्संग और दूसरा जो सूत्र बताया है सत्य साहित्य। सत्य साहित्य का भी बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है, बहुत सुंदर लिखा गया है। साहित्य जीवन का एक मधुर और सरस पहलू है। साहित्य जीवन का एक मधुर और सरस पहलू है। हृदय को जैसी आनंदानुभूति और तुष्टि साहित्य के अनुशीलन से होती है वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। हम जयाचार्य का उदाहरण देते हैं। जयाचार्य कितना स्वाध्याय कराते थे और बार बार समय समय पर मुगजी मगवा गणी को कहते, मुगजी आज उत्तराधीन सूत्र में नई बात मिली है, नई बात मिली है, नई बात, नया रतन मिला है। आप कहेंगे महाराज विश्व विचार दर्शन तो पढ़ लिया, जीव अजीब पढ़ लिया, और जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नई बातें मिलेगी। आपके पढ़ने का तरीका और हमारे पढ़ने का तरीका में भी अंतर है। आप तो सरसरी नजर से देख लेते हैं, या ऐसे ही ठीक है वो पाठ्यक्रम है, कोर्स में है और पाठ याद करना है, प्रश्न आएगा और पहले आपको बता देते हैं कि ये प्रश्न आ सकते हैं, मॉडल पेपर बोलते नहीं। लेकिन हम एक एक शब्द को ऊपर गहराई में जाते हैं, ये शब्द कैसे का। जब आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जीव अजीब पुस्तक लिखी और ऐसी बातें लिखी तो हमारे बड़े संतों के मन में भी कि ये, हाँ, बड़े संतों के मन में भी आ गया ये बात कैसे लिखी, ये बात कैसे लिखी। कभी ऐसे प्रश्न होता है, मतलब ये पुण्यानुबंध पापानुबंध ऐसे अनेक प्रश्न थे। तो संतों के मन में जिज्ञासा हुई तो फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने सब उत्तर दिए और सब लोग देखते रह गए, संत देखते रह गए कि मतलब कितना इनके पास में ज्ञान है। तो सत साहित्य है, ये आलोक को प्राप्त कराने वाला है, प्रकाश देने वाला है। इसलिए साहित्य तो आप पढ़ते हैं, साहित्य में भी सत्य साहित्य पढ़ने वाले कितने हैं। पहले एक समय था कि क्या पढ़े, क्या कहते थे, क्या पढ़े, मेरा कोई साहित्य नहीं है। अब क्या कहते, क्या क्या पढ़े, पर क्या मतलब हम आचार्यों के इतने आभारी हैं, कितना सुंदर साहित्य दिया है। आचार्य तुलसी का साहित्य ले लो, आचार्य महाप्रज्ञ जी का ले लो, आचार्य महासमुद्र जी का ले लो, शासन माता साधी प्रुंका जी का ले लो, और न जाने कितने साधु साधुओं के कितने अच्छे अच्छे उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, अच्छा साहित्य लिखा है। अब एक मुनि मोहनलाल जी आमिर की किताब है ऐसे थे भिक्षु, एक छोटी सी किताब है और आचार्य तुलसी ने स्पेशल उनसे लिखाई कि तुम लिखो भिक्षु स्वामी के ऊपर, और एक छोटी सी जीवनी है और इतनी प्रेरणा देने वाली है और आंख खोलने वाली है। तो ये साहित्य का बहुत बड़ा मूल्य है। अच्छा साहित्य पढ़ो। कुछ लोग अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, वो पढ़ते ठीक है व्यवहार की दृष्टि से, सामाजिक ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से, लेकिन आत्मा के ज्ञान के लिए आत्मा को पढ़ना है, आत्मा को समझना है, प्रकाश प्राप्त करना है तो निरंतर सत साहित्य, अच्छा साहित्य पढ़ो। और जिस समाज में साहित्य नहीं है वो समाज एक दूसरे से पंगु हो सकता है, पंगु हो सकता है। तो साहित्य का बहुत बड़ा मूल्य है। तो हम भाग्यशाली हैं, इतना हमें साहित्य प्राप्त है और पढ़ना चाहिए। कुछ घरों में साहित्य तो है लेकिन वो शो की तरह है, कहते हैं शो की तरह है। और कुछ तो कभी कभी देखते हैं उदय लग जाती है, ये हो जाता है। कभी सभा भवनों में भी देखते हैं मालिक तो कोई है नहीं, मालिक तो कोई है नहीं, तो फिर करे क्या, तो कभी उदय लग जाती है। बड़े बड़े ग्रंथ आचार्य भिक्षु के द्वारा जो
लिखित है और आज उनके दिमाग लगी हो वापिस महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलता नहीं। और कभी कभी क्या करते, घरों में किताबें हैं तो वो बेचते हैं, रद्दी वाला आता नहीं, बेचते हैं। और फिर एक भाई, ये सूरत आदि एरिया की बात होगी, ये इतनी किताबें कहाँ से रही महाराज, ये रद्दी बेचने वाला है नहीं, वहां से मैं लेकर आया हूँ। बोलो आप, ये साहित्य से बेचने का थोड़ी होता है। और आजकल तो कुछ भाई बहन कह देते हैं कि ये क्या बोलते हैं, जब तपस्या करते नहीं, तपस्या करते हैं तो कि साहित्य मत दो, साहित्य मत दो, और कोई बर्तन दे दो, ये दे दो, लिफाफा पकड़ा दो। अरे साहित्य, साहित्य अनमोल रत्न है। साहित्य को आप ऐसे मत समझो। कब आपकी चेतना का रूपांतरण हो जाए, कब आपकी चेतना शुद्ध निर्मल हो जाए, पता नहीं है। इसलिए साहित्य का वाचन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। सत्य साहित्य को जो पढ़ता है वो बहुत आगे बढ़ता है। इसलिए सत्य साहित्य को ध्रुव तारा का है। जैसे ध्रुव तारा में भी ध्रुव तारा होता है, तो सत्य साहित्य का बहुत बड़ा मूल्य है। बार बार पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। कुछ कहते मेरा समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आता है, आज नहीं कल आएगा। कोई भी व्यक्ति दुकान पर बैठता है, तो व्यक्ति उसको सब व्यापार की चाबी ध्यान में आ जाती है, सब फॉर्मूले ध्यान में आते नहीं आते हैं। वो बाप को देखता है, बाप कैसे व्यापार करता है, बाप भी बताता है। तो वैसे आप साहित्य पढ़ोगे, आज समझ में नहीं आया, कल वो समझ में आएगा। जरूर साहित्य पढ़ना चाहिए। और एक किताब, मैं तो रोजाना आपको कहता हूँ, रोजाना एक पृष्ठ ही पढ़ो। 365 दिन होते हैं, एक कोई किताब ले ली, तेरापन इतिहास है या आचार्यों की किताब है, साधु संतों की, कोई भी जो आपके समझ में आए, सरल भाषा में हो, वो आप पढ़ो। पढ़ते 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 आज आपने सरल भाषा, तो कल धीरे धीरे क्लिष्ट भाषा भी समझ लग जाओगे। पहले आप जीव अधि पढ़ो, 9 तत्व पढ़ो, 25 बोल पढ़ो, फिर आगे तत्व चर्चा 52 बोला। तो आप जितना ज्यादा स्वाध्याय करोगे उतना आपका विकास होगा। सत्य साहित्य से व्यक्ति आलोक को प्राप्त होता है। और तीसरा जो सूत्र बताया गया है वो है सुविचार, सद्विचार। सद्विचार, मनुष्य विचारशील प्राणी है और विचारों का प्रवाह 2 धाराओं में प्रवाहित होता है, एक सद्विचार में, एक असत विचार में। एक सकारात्मक चिंतन में, एक नकारात्मक चिंतन में। जिसके सुविचार होते हैं, सद्विचार होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, वो सकारात्मक व्यक्ति कहलाता है और सकारात्मक धन्य का मालिक होता है। और जिसके विचार शुद्ध नहीं है, असत विचार है, वो नकारात्मक भाव वाला होता है। तो जहाँ सकारात्मक भाव है वहाँ विधायक भाव पुष्ट होता है, व्यक्ति आलोक को प्राप्त होता है। और जो नकारात्मक भाव वाला होता है, असत विचार वाला होता है, वो व्यक्ति मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते सद विचारों का सृजन करो, सद विचारों का निर्माण करो। हमारे भीतर में कितने अच्छे अच्छे विचार है, उन विचारों को और जनता को बताओ। मतलब आपके पास में बहुत अच्छे विचार है, उनका उपयोग कम करते हैं और दूसरे विचारों का ज्यादा उपयोग करते हैं। इससे समाज में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, विकृति आ जाती है। और विचार यदि आपके निर्मल और पवित्र है तो आपका जीवन अच्छा हो सकता है, शुद्ध हो सकता है, निर्मल हो सकता है। इसलिए हमेशा विचार अच्छे होने चाहिए। आचार, विचार, संस्कार, व्यवहार, ये 4 बातें हैं। आचार से विचार प्रभावित होता है, विचार से संस्कार प्रभावित होता है और संस्कार से व्यवहार प्रभावित होता है। तो हमारा जो ये सद्विचार का बहुत बड़ा मूल्य है। सद्विचार, अच्छे विचार होने चाहिए। आप आचार्यों का प्रवचन सुनते हैं टीवी पर और आचार्य महासमुद्री को आप रोजाना सुनते हैं, उनके कितने अच्छे विचार है। कभी भी जल्दी से नेगेटिव भाव नहीं आएगा, नकारात्मक भाव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव भाव। और जितना पॉजिटिव भाव होगा उतना ही आपको प्रकाश मिलेगा, आलोक मिलेगा। सारा खेल क्या है? पॉजिटिव भाव पर है, सकारात्मक चिंतन पर है, सद्विचार पर है। आपके विचार अच्छे हैं तो पराया है वो भी अपना हो जाएगा, और विचार अच्छे नहीं है तो पराया अपना कभी होने वाला नहीं है और अपना भी पराया हो जाएगा। ये हमारा शरीर भी हमारा शत्रु हो जाएगा, वैरी हो जाएगा। और जिसके विचार निर्मल नहीं है, पवित्र नहीं है, विचारों में उदारता नहीं है, विचारों में संकीर्णता है, नेगेटिव भाव वाला व्यक्ति है, तो उसका सीधा असर पेट पर पड़ता है। और जिसका पेट खराब होता है तो उसका मन खराब होता है, भाव खराब होता है और कभी भी वह सद्गति को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमेशा निरंतर हमारे भाव अच्छे रहे, सद विचार, अच्छे विचार रहे। और भगवान महावीर ने बार बार कहा
कि विचार को जो अच्छा रखता है, इसके विचार अच्छे हैं, लास्ट में मरते समय परिणाम अच्छे हैं, तो समझना चाहिए गति सुगति है। सारा खेल तो वही है नहीं, तो विचार अच्छे होने चाहिए। और लास्ट में जो जीव मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, मरण को प्राप्त हो रहा है, उस समय ज्यादा छेड़ना भी नहीं चाहिए। ये भी ध्यान में रखने की बात है। बार बार मोह का भाव नहीं आए, राग का भाव नहीं आए, द्वेष का भाव नहीं आए, उस समय तो यही कहना चाहिए आप भाव ऊंचे रखो, ऊंचे रखो, ऊंचे रखो। और ये भावना भाव कि मैं संसारा करके आत्मा का कल्याण करूं, संसारा करके आलोक को प्राप्त हूं। और संसारा भी हर किसी व्यक्ति को नहीं आता है। जो पवित्र आत्मा होती है, शुद्ध आत्मा होती है, उनको संसारा आता है। तो हम भाग्यशाली हैं, हमें ये जिन शासन मिला है। और जिन शासन का मतलब ये है सद्विचार, कि अहिंसा, अनेकान, अपरिग्रह, ये सब क्या है? अच्छे विचारों की ओर ले जाने वाले होते हैं। तो विचार हमारे अच्छे होने चाहिए, और जितने अच्छे विचार होंगे उतना ही हमारा विकास होगा। और विचारों में यदि संकीर्णता है, और कभी कभी क्या होता है कि कोई संप्रदाय वाला क्या बोलता है, मेरा संप्रदाय ही श्रेष्ठ है और दूसरे संप्रदाय श्रेष्ठ नहीं है, तो ये विचारों में संकीर्णता आ गई है। अरे यार, क्या हम ज्ञानी है? क्या हम केवल ज्ञानी हैं? अरे जो केवल ज्ञानी होते हैं वो भी ऐसा जल्दी सर कि तू खराब है, ये है, वो तो राग देश से मुक्त है। और हमें भी राग देश से मुक्त होने की भावना भाना, इसलिए विचार अच्छे। और जिसके विचार अच्छे हैं तो समझना चाहिए बेड़ा पार है। पॉजिटिव विचार, वो हम मैसूर में थे, एक घर में रुके हुए थे, वहां लिखा हुआ था लुक एट पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचो। और जो अच्छा सोचता है उसके सब काम अच्छे होते हैं। यदि वो अभाव में है तो भी वो अभाव महसूस नहीं करेगा। और अच्छे विचार नहीं है, आपके पास में सब कुछ है, फिर भी आप अभाव महसूस करोगे, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों? जब आप पड़ोसी को देखते हैं तो आपके भाव बदल जाते हैं, विचारों में मलिनता आ जाती है। विचारों में कि आदमी दुखी क्यों, पड़ोसी सुखी क्यों? आदमी दुखी क्यों, पड़ोसी सुखी क्यों? अरे पड़ोसी सुखी है तो सुख दुख में तो काम आएगा। और उसके घर में यदि भैंस है तो कम से कम छाछ तो मिलेगी कड़ी बनाने के लिए। कि नहीं नहीं, सुबह सुबह वो बिलोना करती है, ऐसे छाती में धमेरा बजे, वैसा अनुभव होता है, हे भगवान उसकी भैंस मर जाए। कागरारी दुराशिशु राजा जीरा घोड़ा नहीं मरते हैं। और किसी के बाद में कैसे सोच लो, कुछ होने वाला नहीं है, अपने कर्म है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अपनी आत्मा का तो नुकसान हो गया, कर्मों का बंधन हो गया। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, क्यों हम कर्मों का बंधन करें, क्यों दूसरों की बुराई करें, हमेशा अच्छे भाव। और यदि किसी में कमजोरी है तो गुण भी तो होंगे, नहीं अवगुण है तो गुण भी तो होंगे। यहाँ इतने भाई बहन बैठे हैं, किसी में कोई तो गुण होगा ही होगा। हाथ जोड़ने का गुण होगा, बोलने का गुण होगा, प्रणाम करने का गुण होगा, ये तो छोटी कोई ना कोई तो गुण होगा ही होगा। ठीक है, 100 में से 100% गुण नहीं होंगे, लेकिन 98 हो सकते हैं, 97 हो सकते हैं, चाहे 90 छोड़ो, एक भी हो सकता है, लेकिन गुण तो है नहीं। यदि गुण नहीं है तो वो फिर जीव कहाँ से होगा? क्यों? वो जीव कहाँ से होगा? कोई ना कोई तो गुण होगा, विनम्रता का, सरलता का, सहजता का, निर्लोभता का। देखते हम कभी कभी श्रावकों से बात करते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो इसका मतलब है उसके विचार कितने सुंदर है। कभी आपने नाम सुना महामना मंत्री मुनि मोगल राजी स्वामी का? तो तेरापंथ धर्म संघ के प्रथम मंत्री थे। तो उन्होंने एक बार मुनि चांदमली स्वामी जयपुर के थे, उन्होंने कालू मुनि को निवेदन किया कि चांदमली स्वामी ये कवि है, डिंगल पिंगल भाषा के जानकार। आपने सुना ही नहीं होगा, पहले डिंगल पिंगल का कू ऐसे डिंगल पिंगल भाषा में बहुत अच्छी कविता लिखते थे। जब तो वो कविता नहीं लिखते तो उनको शांति नहीं मिलती थी। तो एक बार उन्होंने कालू मुनि को निवेदन किया, इनका जो ये कविता आदि लिखी हुई है तो ये साहित्य भंडार में रख दे, ताकि अच्छा रहेगा। तो जैसे ये बात कालू मुनि को निवेदन किए, पास में संत खड़े होंगे, और संत भी तो सब तरह के होते नहीं, कोई लठधारी, कोई मठधारी, किसी ने 5 संत गस मारी, कहे तो कभी सुनो भाई साधो, खोपड़ी मत नारी। अलग अलग खोपड़ियां होती है, हम भी तो आपके घरों में से ही आए हैं, कोई आकाश से टपक कर नहीं आए हैं। तो जाकर मंत्री मुनि को निवेदन किया कि आप किसकी अर्ज करे थे?
चांदनी समेत आपकी आलोचना करते हैं कि मंत्री मुनि मंगलानी ऐसे हैं, और आप गुरुदेव को निवेदन करें कि इनका साहित्य बहुत अच्छा है, भंडार में होना चाहिए। उस समय मंत्री मुनि मंगलानी ने क्या बात की, वो सुनने जैसी है। संतों, न तो कोई चांद जी को जानेगा, न कोई मगन जी को जानेगा। अगली पीढ़ी ऐसे जानेगी इस धर्म संघ में ऐसे ऐसे कवि हुए हैं और ऐसी ऐसी कविता लिखने वाले थे। और यही बात यदि समाज में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। समाज में जो ये केकड़ा वृत्ति बढ़ रही है, ये समाज के लिए घातक है। इसलिए हमेशा अच्छे विचार, और यदि आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो भी क्या बोलना चाहिए, खूब अच्छा विचार, विकास कर, अच्छा विकास कर। तो सामने वाला व्यक्ति भी कितना सोचेगा कि मेरे को नहीं जानते हैं फिर भी मेरे बारे में क्या करे हैं, अच्छा विकास कर। अच्छा, कभी कभी बच्चों को देखते नहीं हो, छोटे छोटे बच्चे, अभी मेरे को बताया एक 7 साल की लड़की या लड़का, छाजे परिवार का, तब वो ये कराटे खेलते, क्या कराटे था, कराटे में वो 3रा नंबर उसने प्राप्त किया है। तब उसका सिलेक्शन हुआ तो परिवार वालों ने मना कर दिया, जैसा मैंने सुना। तो फिर दादा बोला नहीं, चाहे हारे जीते वो अलग बात, कम से कम देख कर तो आएगा नहीं। और वो वहां गया और वो 3रा स्थान प्राप्त करके आया। ब्रॉन्ज बोलते क्या बोलते, वो लेकर आया। तो अब परिवार वालों को कितनी खुशी होती है, समाज को कितनी खुशी होती है। तो ऐसी सबके मन में भावना होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि समाज का आगे बढ़ता है, ये तो एक छोटा बच्चा है, तो हमारे बड़े बड़े श्रावक भी कहाँ कहाँ पहुंचे, ऊंची ऊंची पोस्टों पर पहुंच गए हैं। कोई सेना में है, कोई मतलब ये सचिवालय में है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, समाज के लिए गौरव की बात है कि आदमी कितना आगे बढ़ रहा है। आज मेरा साधु मेरे से दीक्षा पर्यावरण छोटा है, और यदि वो आगे बढ़ता है तो मुझे कितनी खुशी होती है कि धर्म संघ में कितने अच्छे अच्छे साधु हैं और कितना विकास करे हैं। ऐसे परिवार में होने चाहिए। एक सासू एक बहू के प्रति वो भाव होना चाहिए कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरी बहू कितनी पढ़ी लिखी है। उनको प्रेरणा देनी चाहिए कि तुम महिला मंडल से जुड़, युव परिषद से भाई लोग जुड़ो, कन्या मंडल से जुड़ो, किशोर मंडल से जुड़ो, और प्रतिभाओं को और प्रतिभाओं में निखार आए। ये सद्विचार हमेशा हमारे भीतर में होने चाहिए, और जितने सद्विचार होंगे उतना ही हमारा विकास होगा। तो आलोक प्राप्ति के ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र है, ये 3 सकार है, सत्संगत, सत्य साहित्य, सद्विचार। ये 3 अनमोल रत्न है। ये रत्न हीरा पन्ना तो पैसा से मिल जाएगा, ये रत्न पैसा से मिलने वाले नहीं है। ये तो संतों की संगति करोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे, मैं कौन हूं, कहां से आऊं, मुझे कहां जाना है, इस प्रकार का चिंतन करोगे तो ही आपको आलोक की प्राप्ति होगी। और आलोक का बहुत बड़ा मूल्य है, प्रकाश का बहुत बड़ा मूल्य है। तो यदि आप प्रकाश चाहते हैं और जीवन को अच्छा निर्मल बनाना चाहते हैं, जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं, तो मैंने कहा नहीं, जीवन एक महाकाव्य है। जीवन एक महाकाव्य जिसका एक एक खंड नई अनुभूति करा सकता है। तो एक एक अध्याय जीवन को आलोकित कर सकता है, प्रकाशित कर सकता है। और हम यहाँ आए हैं वो आपको प्रभावित करने के लिए नहीं आए हैं, आपको प्रकाशित करने के लिए आए हैं। प्रभावित में तो फिर रूप दूसरा हो जाता है, उसमें अहंकार का भाव आ सकता है। प्रकाशित में कोई अहंकार का भाव नहीं होता है। एकमात्र लक्ष्य ये रहता है कि सबकी आत्मा का कल्याण हो, सब आत्माएं प्रकाशित हो, ज्ञान से, दर्शन से, चारित्र से, तप से। तो आज हम यहाँ हमारा दूसरा दिन है और रिजर्व, नामी रिजर्व है, नामी, और ये हम 3री बार यहाँ आए हैं। और एक बार तो हमने चातुर्मासिक मंगल प्रवेश यहाँ से किया था, दक्षिण कलकत्ता में जब हमने चातुर्मासिक प्रवेश किया था यहाँ से किया था। ऐसे सुबह करने वाले थे तो सुबह मतलब बरसात ने हमारा स्वागत किया। बरसात ने, ये देखो मतलब कितनी लोगों की भक्ति भावना, इतनी बरसात होने के बाद भी दूर दूर से कितने लोग, क्यों विनोद जी, कितने लोग मतलब स्वागत है, मुनिश्री का प्रवेश है, प्रवेश है, प्रवेश है। तो इसका मतलब है आपके भीतर में संघ के प्रति आस्था है, साधु संतों के प्रति आस्था है, अच्छे संस्कार है। ये और अच्छे संस्कारों का विकास हो। जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी आप जोड़ो और संघ से जोड़ो, क्यों संघ का बहुत बड़ा मूल्य है। मुझे याद है गुरुदेव तुलसी फरमाते थे, जो संघ से जुड़ा हुआ होता है वो प्रकाश को प्राप्त होता है। जैसे पावर हाउस से जुड़ा हुआ बल्ब ही प्रकाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार जो संघ से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, उसका मूल्य है आज नहीं कल उसका मूल्य होगा। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे व्यक्तियों को जो कभी मतलब
प्रकाश में नहीं थे, लोगों की नजर में नहीं थे, लेकिन उनकी पुरानी सेवा बहुत रही है और वर्तमान में आते थे उनका कितना ध्यान दे रहे हैं, परिवार का कितना ध्यान दे रहे हैं और उनको कितना आगे बढ़ा रहे हैं। तो समाज है, समाज और समझ दो शब्द है। समाज क्या है? मनुष्यों का समूह है और समझ पशुओं का समूह है। एक मात्रा का अंतर है, लेकिन समाज के साथ जुड़े हुए रहे। जब भी समाज का काम पड़े, पहले समाज, फिर बाद में दूसरी। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं, आप किसी से जुड़ो, लेकिन पहले अपने घर को संभालना चाहिए। मेरा घर तेजस्वी है और मेरे संतों बीमार है और मैं संतों की तो सेवा करता नहीं हूं और इधर उधर प्रचार के लिए घूमता रहता हूं, तो फिर लोग अंगुली उठाएंगे। लोग अंगुली उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? तो वैसे ही पहले अपने घर को संभालो। जब हमने हल्दी घाटी में महावीर जयंती का कार्यक्रम किया, आचार्य महाप्रभु जी ने मुझे विशेष प्रतिनिधि के रूप में भेजा और मेरा सिंगाड़ा बना ही था। मतलब आचार्य के विश्वास की बात है, सिंगाड़ा जो मेरे से बहुत बड़े बड़े संत, वो भी मेवाड़ में थे और हम साथ में भी आए, फिर भी मैंने रविंद्र कुमार जी स्वामी को कहा आप मेरे साथ रहो। मतलब मैं उनके साथ था, मतलब आप हम साथ रहेंगे। उनकी महानता थी वो, मतलब जब तक मैं रहा उस कार्यक्रम में वो मेरे पास में विराजे हुए। और मैंने उनको कहा, जो संचालन करने वाले हमारे मुनीश्री को भी बोला, पहले मुनीश्री को लेकर मैं थोड़ा था उस हिसाब से, लेकिन कहना मतलब बड़े बड़े होते हैं। तो गुरुदेव ने मुझे हल्दी घाटी में कार्यक्रम में, महावीर जयंती का कार्यक्रम, तकरीबन हजारों की उपस्थिति थी। और जब मेरा प्रवचन पूरा हुआ, कार्यक्रम पूरा हो गया, तो थानेवासी परंपरा के इंद्र मुनि थे। उनकी देखो उदारता, देखो सरलता, देखो कि दिनेश मुनि मेरा बहुत बड़ा कार्यक्रम है, अकातीत का, मेरे को साधु बोलने वाला नहीं है, मतलब थोड़े संते, तो आप यदि पदा जाओ तो मेरा काम हो जाएगा। मैंने कहा आप कह रहे हो, लेकिन मेरे संतों के एक्सीडेंट हुआ है। राजनगर में संत विराज है, देवराज स्वामी और 10 मुनि के एक्सीडेंट हो गया था और शासन गौर तारक संस्थान उनकी सेवा में विराज। जैसे उनको पता चला वो सेवा में आ गए और मैंने कहा तो पहले मैं वहां जाऊंगा, पहले संतों के दर्शन करूंगा और फिर यदि वहां आवश्यकता नहीं है तो फिर मैं आपको स्वीकृति दे सकता हूं। फिर वापिस मेरे पास में आए, 2 बार आए, फिर राजनगर आए। फिर मैंने बड़े संतों को कहा, ताराचंद सिंह को, कि मेरे को सेवा में रहना हो तो पहले मैं सेवा में, नहीं तो ये अर्ज करे ताराचंद सिंह, तुम जाओ, तुम उस कार्यक्रम में जाओ। और थोड़ी देर के बाद में समाचार आते गुरुदेव के, महाप्रज्ञ जी के, मुनि दिनेश कुमार जी संतों की सेवा में रहे। तत्काल मैंने मना करा दिया, क्योंकि मैं अर्ज करा सकता था गुरुदेव को कि ऐसी स्थिति, तो गुरुदेव फरमा देते कि थोड़ा दिन का काम है, जाकर आ जाओ। नहीं, पहले सेवा है, ऐसे ही पहले हमारा घर है, पहले हमारा समाज है। समाज को छोड़कर इधर उधर भटकना कभी भी कोई भी पसंद नहीं करेगा। आचार्य भी है, किसको सम्मान देते हैं? हम किसको सम्मान देता है? जो समाज के साथ जुड़ा हुआ है उसको सम्मान मिलता है। इसलिए हमेशा प्रकाश चाहते हो तो सत्संगत करो, सत साहित्य पढ़ो और तीसरा क्या है? सद्विचारों का निर्माण करो, सृजन करो। और सृजन जितना आप करोगे उतना ही आपका विकास होगा। तो मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ और आप खूब संघ की सेवा करो, समाज की सेवा करो। और गुरुदेव की कृपा से हम दक्षिण कलकत्ता क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं और हमारे संतों का स्वास्थ्य सुधार पर है। अब मुझे 1-2 कार्यक्रमों की भी घोषणा करना है मुझे। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव और स्वास्थ्य की अनुकूलता के अनुसार आगामी 1 तारीख का कार्यक्रम महाश्रमण व्यारण राजारहाट में करने का भाव है। दूसरा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख स्वास्थ्य की अनुकूलता के हिसाब से मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम टोलीगंज क्षेत्र में करने का भाव है। और अभी हम रिजर्व में है, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर स्वास्थ्य की अनुकूलता के हिसाब से सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन और रिजर्व में रहने का भाव है। और गुरुवार के दिन कनक भाई नारायण जी है ना, चौपड़ा, 19 तारीख को, और 20 से 27 सुखे समाधि तेरापन भवन पदुपुकुर में रहने का भाव है, जो पहले हमने कह दिया था। और वहाँ भगवान पार्श्वनाथ की जन्म जयंती मनाने का भाव है।
और 24, 25, 26 ये 3 दिवसीय हमारा कार्यक्रम होगा। और उसमें तेला, जो भी भाई बहन तेला करना चाहते हैं तो आप सभा संस्थाओं के पास नाम नोट करा सकते हैं, संतों के पास नोट करा सकते हैं। अपने अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा दे और सजगता के साथ भगवान पार्श्वनाथ जन्म जयंती है पोवदी दशम। और उधर मारवाड़ में जो नाकोड़ा वहाँ तो बहुत बड़ा मेला भरता है और खूब तेले भी, उधर तेले भी बहुत होते हैं। और यहाँ भी हमारे कलकत्ता श्रावक समाज सक्रिय है और ये तपस्वी क्षेत्र है। यहाँ जब भी हम कहते हैं तपस्या करना है तो ये तैयार रहते हैं, मना नहीं करते हैं। तो मुझे विश्वास है इस बार भी आप मना नहीं करोगे। नहीं, आवाज धीरे आई है, लेकिन अभी कोई जिमन भी नहीं है, जिमन तो पता तो है कि